यूपी वॉरियर्स क्या उत्तर देगा या मुंबई की पलटन बोलेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग। यूपी वॉरियर्स का स्क्वाड किस तरीके से है, चलिए बात करते हैं। यूपी वॉरियर्स के स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बैलेंस नजर आ रही है। यूपी वॉरियर्स में अगर हम बात करें तो मैगलेनिंग आपके पास है जो कैप्टेंसी के प्रबल दावेदार मुझे लग रही है। अब दीप्ति शर्मा को मिलती है कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। फीबी लिचफील्ड बेस्ट बाय, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्व कर सकती है, एक एसेट प्लेयर है आपके लिए। किरण नवगिरे जो यूपी वॉरियर्स में थी वापस से इंक्लूजन मिला है इनको। हरलिन देवल को मे भी मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता है, वन डाउन बहुत मैक्स इनको खिलाना चाहिए। उसके बाद बात करें तो प्रतीका रावल इमोशनल बाय मुझे नजर आ रहा है, वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसलिए, बट इस साल तो मुझे नहीं लगता खेलेगी, अगले साल देखना इंटरेस्टिंग होगा। सिमरन शेख बहुत ही अच्छी पावर हिटर है, अब इनको कहाँ यूज करते हैं, मुझे लगता है इनको 5-6 नंबर पे आप यूज कर सकते हैं। जीत ऋषा आपके पास है। विकेट कीपर में बात करूँ तो शिप्रा गिरी आपके पास एक इंडियन विकेट कीपर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दीप्ति शर्मा आपके पास है। शिखा पांडे आपके पास है। आशा शोभना जो आरसीबी में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही थी वो आपके पास आ चुकी है। दैंद्रा डॉटिन आपके पास है। क्लोई ट्रायन आपके पास है जो साउथ अफ्रीका के लिए फिनिशिंग रोल अदा कर रही थी। और सुमन एल मीना आपके पास है। बॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो तारा नॉरिस आपके पास है, सोफी अल्गस्टन है और क्रांति गौड़ है। और बैटर्स में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, श्वेता शेरावत भी है जिनको रिटेन किया गया था। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग बाइज हैं और स्मार्ट बाइज भी बहुत पिक किए हैं। और अभिषेक नायर ने जिस तरीके से इस ऑक्शन पर काम किया होगा प्रिपरेशन, वो साफ झलक कर आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से टीम मैदान पर उतरती, क्योंकि ऑक्शन में पैसे आना एक बात होती है, पैसे सही से खर्च करना दूसरी बात होती है। इन दोनों काम में बेहतरीन किया है। अब देखना होगा किस तरीके से प्लेयर प्रदर्शन कर पाते हैं, वो बहुत ही मायने रखेगा। तो अब हम चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने कोर को सेटअप किया है बहुत सारे, मतलब अगर सोशल मीडिया पे रिएक्शन के हिसाब से जाए ना तो ये नज़र आ रहा है कि वो मतलब कहते हैं ना कि अपने कोर से सेटअप में फ्यूचर अभी 1-2 साल के लिए देख रहे हैं, तो मे बी इसलिए 1-2 साल के हिसाब से प्लेयर को पिक किया होगा। अब यंगस्टर्स की जो डिमांड रखते हैं कि यंगस्टर्स उस लेवल पे नहीं है इस टीम में जिस लेवल से दूसरे टीमों में आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। हेली मैथ्यूज आपके पास है, पूनम खेमनार है और कमालिनी आपके पास विकेट कीपर है, जी कमालिनी। और रहीला फिरदौस है, ये एक अनकैप प्लेयर आपके पास आई है। हरमनप्रीत कौर कप्तान। नेट्स कीपर ब्रंट आपके पास है। अमिलिया कर लिया है 3 करोड़ में, वापस बाई किया है आरटीआई न्यूज करके, तो विश्वास जताया है। उसके बाद अमनजोत कौर आपके पास है। एस सजना आपके पास है। एस सजना का उस तरीके से सीजन नहीं गया था, पिछला एक सीजन गया था जिसमें उन्होंने छक्के मार के लास्ट बॉल पर ये फिनिश किया था, वही याद है। उसके अलावा प्रदर्शन याद नहीं आ रहा है। इंडिया में भी उनको शायद से मौका मिला था लेकिन उसके बाद उन्होंने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। नल्ला रेड्डी आपके पास है और मिली इलिंगवर्थ आपके पास है। संस्कृति गुप्ता एक अच्छी बाई है, वो आपके पास आई है। उसके बाद बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो शबनम इस्माइल आपके पास आ चुकी है। और साइका इशाक अनसोल्ड हो गई थी, एक्सेलरेटेड ऑक्शन में वापस से पिक हुई थी, तो साइका इशाक को किस तरीके से खिलाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहा था। उसके बाद निकोला कैरी आपके पास है और त्रिवेणी वशिष्ठा आपके पास है। तो ये सारे कुछ बाइज है और मुझे लगता है कि ये टीम बैलेंस जरूर है, लेकिन वन ऑफ द मतलब हम कहते हैं ना कि कुछ मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आरसीबी, यूपी वॉरियर्स, गुजरात, ये सारे आप और बेहतर लग रहे हैं। मुंबई की टीम मुझे लगता है वैसी है, लेकिन मुंबई अभी तक चैंपियन बनती आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने खेला है तो इस टीम को भी वो चैंपियन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ये हो सकता है। यूपी वॉरियर्स क्या उत्तर देगा या मुंबई की पलटन बोलेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा मैदान पर। बाकी आप सभी को क्या लगता है यूपी वॉरियर्स की स्क्वाड और मुंबई इंडियंस की स्क्वाड को देख के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में अगले टीम के साथ।